Bravely. I'm not giving up. They're in the oil business. I mean, I could stop it. I'll tell you what, look, we're going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement. I don't know. To me, I don't think it's that necessary. ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी। अमरीकी सदर का एतराफ आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात और मुआहदे का इशारा भी दे दिया। ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह हो गईं। यकीन है फुर्दों में सब कुछ खत्म हो गया। अंत के लिए जो हो सका वो किया। अमरीकी हमले की वजह से ही ईरान इजराइल के दरमियान जंग बंदी हुई। माजी में भी हिरोशिमा और नागासाकी की हमले पर से जंग खत्म हुई थी। नहीं लगता ईरान और इजराइल के दरमियान दोबारा जंग होगी। कतरों में एयरबेस पर दागे जाने वाले तमाम 14 ईरानी मिसाइल्स मार गिराए गए। डोनाल्ड ट्रंप की दी हैग में नेटो समिट से खिताब के बाद मीडिया से गुफ्तगू। न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN पर एक बार फिर तनकीद। दोनों इदारों की खबरें गलत करार दे दी। If you're going to go fighting each other, we're not doing any trade deal. No, 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 you have to do a trade deal. I said, we're not doing any trade deal. And in fact, I had the general, who was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. अमरीकी सदर की दी हैग में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। पाकिस्तानी सिपहसालार को मुतासिर कुन शख्सियत करार दे दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग अमरीका ने खत्म करवाई। एटमी ताकत के हामिल दो नौ ममालिक से कहा कि तिजारत करो। डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द रूस और यूक्रेन तनाजा हल करवाने की नुबीद सुना दी। Iran, look, you know, they've got a country and they've got oil and they're very smart people and they can come back. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings and they've been great. अमरीकी सदर का जंग के आखिरी दिनों में इजराइल को खूब मार पड़ने का एतराफ। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने इजराइल में काफी तबाही मचाई। बहुत इमारतें तबाह हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर की सूरत हाल से मुतमईन। गजा के मामले पर भी बड़ी पेशरफ्त का इशारा दे दिया। CNN ने ईरानी जौहरी तंसीबात की मुकम्मल तबाही के दावे पर सवालात उठा दिए। जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाही से बच गईं। टारगेट की गई 3 जौहरी तंसीबात का बुनियादी ढांचा तबाह नहीं किया जा सका। अमरीकी हमले में ईरान का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह के लिए पीछे हुआ। अमरीकी टीवी का इब्तदाई इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर दावा। व्हाइट हाउस का अमरीकी हमले की नाकामी से मुतालिक CNN की रिपोर्ट को दुरुस्त मानने से इनकार। मुबैना इंटेलिजेंस तजिया सरासर गलत, गुमराहकुन और गैर जिम्मेदाराना करार। जब 30,000 पाउंड वजनी 14 बम हदफ पर गिरते हैं तो इसका मतलब सिर्फ तबाही होता है, न कि जुज़वी नुकसान। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने रिपोर्ट को कौमी सलामती के लिए खतरा और सदर डोनाल्ड ट्रंप की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करार दे दिया। रूस ने अमरीकी हमले में ईरान की जौहरी तंसीबात को पहुंचने वाले नुकसान का अंदाजा कबल अज वक्त करार दे दिया। हतमी तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। रूसी सदारती दफ्तर क्रेमलिन का मौक़िफ़ सामने आ गया। ईरान का जंग में तबाह एटमी मराकज़ की दोबारा तामीर का ऐलान। सरबराह ईरानी एटमी एजेंसी मोहम्मद इस्लामी के मुताबिक मराकज़ पर हमलों की पेशबंदी कर रखी थी। एटमी मराकज़ में पैदावार और सर्विसेज के खलल दूर कर देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भी जौहरी प्रोग्राम पर डिक्टेशन कबूल न करने का ऐलान। एटमी प्रोग्राम के लिए साइंसदानों ने जानें कुर्बान की। जंग के बाद अज़म मज़ीद मजबूत हो गया। अब्बास इराक़ची की गुफ्तगू। ईरानी पार्लियामेंट में बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन ख़त्म करने का कानून मंजूर कर लिया। हिलाल अहमर ने इसराइली हमलों से ईरान में तबाही की वीडियो जारी कर दी। सहूनी रियासत के हमलों में सिविल आबादी को नुकसान पहुंचा। कई इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह, कई जुज़वी मुतासिर हुई। इसराइली हमलों से 610 अफराद शहीद और 5000 जख्मी हुए। ईरानी हुकाम ने तफसीलात बता दी। इजराइल को एक और हजीमत का सामना। ईरान के अल-कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल कानी की शहादत का दावा भी झूठा निकला। जनरल कानी तेहरान में अवामी जश्न के दौरान मंजर-ए-आम पर आ गए। इससे पहले ईरान के मुशीर कौमी सलामती अली शमखानी की शहादत का दावा भी गलत साबित हुआ था।
ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में मजीद 3 अफराद को फांसी दे दी। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसराइल के साथ 12 रोजा तनाज़े के दौरान 700 अफराद को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। दी हैग में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर ने ईरान इजराइल जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर की कोशिशों को सराहा। तुर्क सदर ने गजा में इंसानी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत की अहमियत पर भी जोर दिया। अमरीकी सदर मुआखजे से बच गए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मुआखजे की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद। तहरीक के हक में 79 और मुखालफत में 344 वोट डाले गए। सेनेटर एल ग्रेन की पेश करदा तहरीक में ट्रंप पर ईरान पर हमले से पहले कांग्रेस को आगाह न करने और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने के इल्जामात आयद किए गए थे। अमरीकी रुकने कांग्रेस ने नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप की नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत लिख दिया। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस बरी कार्टर ने खत में वाज़े किया कि ट्रंप ने ईरान और इजराइल के दरमियान मुसल्लह तनाज़े को खत्म करने में गैर मामूली और तारीखी किरदार अदा किया। दुनिया भर में यहूदियों का नस्ली तासुब उरूज पर। मॉस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यहूदी शख्स ने 18 माह के ईरानी बच्चे को जमीन पर पटक दिया। मासूम ईरानी बच्चा कोमा में चला गया। बच्चे के दिमाग में शदीद चोट आई। रीढ़ की हड्डी टूट गई। पुलिस ने दरिंदा से हमला आवर व्लादिमीर बिचकोफ को गिरफ्तार कर लिया। ईरान ने आलमी परवाजों के लिए अपनी फजाई हदूद जुज़वी तौर पर खोल दी। फ्लाइट रडार के मुताबिक परवाजों को पेशगी इजाजत के साथ तेहरान आमद और रवानगी की इजाजत दे दी। इराक की फजाई हदूद भी बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए खोल दी गई। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ पर मुज़ाकरात। दोनों का आइंदा हफ्ते मुआहिदे पर इत्तेफाक। तिजारती मुआहिदे के बाद बाहमी मफादात पर मबनी जाम शराकत दारी तश्कील दी जाएगी। वर्चुअल मुज़ाकरात में फरीक़ैन का फैसला। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की शंघाई ताउन तंजीम की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरीज इजलास में शिरकत। मुशीर कौमी सलामती ने आलमी सूरत हाल और अमनो सलामती पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े किया। कौमी असम्बली में आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। स्टैंडिंग कमेटी का काम जमानतें दिलाना और जेलों में मुलाकातें करवाना नहीं। PTI ऐसे मुतालबात ना करे जो स्टैंडिंग कमेटी का दायरा कार नहीं। वज़ीर कानून ने साफ साफ बता दिया। अली अमीन गंडापुर ने बानी को माइनस करने की खबरें मुस्तरद कर दी। जब तक वो जिंदा हैं बानी को माइनस नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला KP का दो टोक पैगाम। प्लान था कि बजट पास ना होता ताकि मालियाती इमरजेंसी और गवर्नर राज लगाकर हुकूमत गिराई जाए। वज़ीर आला KP ने सूबाई हुकूमत गिराने के लिए साजिशों का इल्जाम लगा दिया। आज़मा बुखारी का अलीमा खान पर अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ साजिश का इल्जाम। तहरीक इंसाफ में बड़े पैमाने पर ग्रुप बंदी हो गई। नवाज शरीफ को माइनस करने की बात करने वाला खुद माइनस हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब का तंज। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी और बुशरा बीबी की अपीलों पर अहम पेशरफ्त। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की पैरवी के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया। जावेद अरशद एडवोकेट की बतौर स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब ने भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाब कर दिया। मुख्तलिफ अजला से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 6 सहूलतकार गिरफ्तार। दुबई से फंडिंग करने वाला रॉ का सहूलतकार रंगे हाथों पकड़ा गया। बहावलपुर में मस्जिद और रेलवे स्टेशन पर हमले की साजिश नाकाम बना दी गई। एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय फौजी अफसरान की गुफ्तगू की ऑडियोज जारी कर दी गई। कराची में रॉ के 4 एजेंट्स पकड़े गए। हसास मकामात की मालूमात दुश्मन को फराहम करने का इल्जाम। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर मोइस की नमाज़ी जनाजा अदा कर दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला और आला फौजी हुकाम ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने शोहदा का खून कौम के इस्तेहकाम की बुनियाद करार दे दिया।
सिंध में कमर्शियल गाड़ियों का सालाना टैक्स 1000 रुपए कर दिया गया। मोटरसाइकिल इंश्योरेंस लाजमी नहीं रहेगी। 40 लाख रुपए तक टर्न ओवर वाला छोटा कारोबार सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना। गाड़ी ट्रैकर, सिक्योरिटी कैमरे, अलार्मिंग सिस्टम, इंटरनेट, टेलीफोन, वाईफाई और ब्रॉडबैंड कनेक्शंस पर 19.5% टैक्स लागू। गाड़ियों के लेन देन पर 3% टैक्स देना होगा। रेस्टोरेंट्स, फार्म हाउसेस की ऑनलाइन अदायगी और मशरूबात पर 8% टैक्स। कैब सर्विसेज पर 5%, रेंटल कार सर्विस और माल बरदार गाड़ियों पर 8% टैक्स आयद कर दिया गया। सिंध हुकूमत का मुख्तलिफ रेवेन्यू चार्जेस में 50% कमी का दावा। सिंध असेंबली ने बजट 2025-26 की मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान असम्बली ने भी बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। ऑपोजिशन की कटौती की 11 तहारीक मुस्तरद। एक साल में 16,000 भर्तियां की गईं। अवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। वजीर आला सरफराज बुगटी का खिताब। वफाकी काबीना कल नए माली साल के फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी। वजीर खजाना की ब्रीफिंग के बाद मुल्की और खित्ते की सूरत हाल पर गौर और अहम फैसले किए जाएंगे। फाटा और पाटा पर 10% सेल्स टैक्स आयद न करने की अपोजिशन की तजवीज़ मुस्तरद। साबिक कबायली और नीम कबायली अजला में टैक्स छूट खत्म करने पर PTI 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने असेंबली चौक खैबर रोड को एक तरफ से बंद कर दिया। असातिज़ा की अपग्रेडेशन, तनख्वाहें, विफाक के बराबर करने का मुतालबा। लाहौर में असातिज़ा की बड़ी तादाद सरापा एहतजाज। अलाउंसेस समेत दीगर मुतालबात के लिए मस्जिद शुहदा से चेयरिंग क्रॉस तक एहतजाजी रैली निकाली गई। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की बजरिया एक्सप्रेस वे मरियामत चंद रोज कश्मीर पॉइंट पर रिहाइशगाह में क़याम करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी जल्द मरी का दौरा करेंगी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून की एंट्री। इस्लामाबाद, मलका कौसार मरी और स्वात में मौसम खुशगवार। मूसलाधार बारिश से इस्लामाबाद हाईकोर्ट की छतें टपकने लगी। हरीपुर में वैन सैलाबी रैली में फंस गई। GT रोड समेत राबिता सड़कों पर झील के मनाजिर। बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का पहाड़ी इलाकाजात में लैंडस्लाइडिंग और शहरों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। शहरियों को बिजली के खंभों, बिलबोर्ड्स और कच्ची दीवारों से दूर रहने की हिदायत। हुंजा में गर्मी के बायस ग्लेशियर्स फट जाने से अताबाद झील पर वाक़िया होटल ज़ेर-ए-आब आ गया। सयाह इलाके से निकलने लगे। सैलाब की गुजरगाह पर तामीर होटल को खतरे से पहले ही आगाह कर दिया था इंतजामिया का मौक़िफ़। कराची में 57 छोटे और बेज़रर ज़लज़ले के टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत का नतीजा होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने किसी बड़े ज़लज़ले का खदशा मुस्तरद कर दिया। अवाम को अफवाहों पर कान ना धरने की तलकीन। अवाम ज़लज़ले से मुताल्लिक किसी भी किस्म की अफवाहों पर कान मत धरें। कराची से 4 और लाहौर से रॉ के 6 एजेंट्स पकड़े गए। दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। मुल्जिमान से IEDs, डेटोनेटर्स, हैंड ग्रेनेड और खुफिया दस्तावेजात बरामद। क्रिप्टो के जरिए पैसे वसूल करते थे। गिजनी में 50 लाख का फ्लैट, पंजाब में 36 लाख के प्लॉट्स, 1 करोड़ की गाड़ियां, 70 लाख की दुकान। डिफेंस के घर में चोरी करके जायदादें बनाने वाली खातून मुलाजिमा गिरफ्तार। कब्जे से गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और 46 लाख की नकदी बरामद। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की कोरंगी आमद पर इलाका मकीनों ने रास्ता रोक लिया। शहरियों की जानिब से सड़कें बनाओ और पानी दो किनारे। जो काम 30 साल से नहीं हुआ वो करके दिखाएंगे। मुर्तजा वहाब की यकीन दहानी। हैदराबाद में खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस चंद माह बाद ही बंद। इंतजामिया का खवातीन की बड़ी तादाद का पिंक पीपल्स बस सर्विस में सफर न करने का मौक़िफ़। अवाम का सर्विस दोबारा शुरू करने का मुतालबा।
लाहौर हाईकोर्ट का वेब की दुकानें ताहुक्म सानी डी सील करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का लॉ अफसर वेब दुकानें सील करने का कोई कानूनी जवाब पेश नहीं कर सका, अदालत के रिमार्क्स। इस्लामाबाद के थाना पारा के पौश सेक्टर में घर से रस्सियों में जकड़ी लाश बरामद। फहीम नामी शख्स को गोली मारकर कत्ल किया गया। गजा पर सेहोनी हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 74 फलस्तीनी शहीद, 391 जख्मी हो गए। 14 अफराद को इमदादी मराकज पर निशाना बनाया गया। गजा जंग और नेटो असलहा खरीदारी के खिलाफ दी हैग में एहतजाज। नेटो का असलहा खरीदारी में इजाफा, जल्दी पर तेल डालने के मुतरादिफ करार। पुलिस ने मुजाहिरीन से धक्कम पेल, रैली को नेटो हेडक्वार्टर्स जाने से रोक दिया। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर यूरोप में इजरायली मसनूआत का बायकॉट शुरू। अतालवी सुपर स्टोर चीन ने इजरायली मसनूआत की जगह गजा कोला की फरोख्त शुरू कर दी। आर्मीनिया ने बगावत की मुबैना साजिश पर आर्च बिशप को गिरफ्तार कर लिया। पादरी बागरात गालिस्तानियान पर हुकूमती तख्ता उलटने की साजिश का इल्जाम है। आर्मीनियाई अरबपति सैमुअल को हिरासत में लेने के बाद ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। चीन के जुनूब मगरबी सूबा गेजू की 2 काउंटी सलाब की जद में बिफरे दरिया ने 80,000 से जायद अफराद को नकल बकानी पर मजबूर कर दिया। मौसमियाती तब्दीलियों के गैर मामूली असरार। यूनान में खौफनाक आग ने सरसब्ज इलाके को राख का ढेर बना दिया। खियोस जजीरे पर हजारों दरख्त खाकस्तर हो गए। कीनिया में 2024 के मुजाहरों में 60 अफराद की हलाकत को 1 साल मुकम्मल होने पर एहतजाज। पुलिस से झड़पों में गोलियां लगने से 10 अफराद जख्मी। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की भी शेलिंग। इंग्लैंड के हाथों शिकस्त। भारत ने नापसंदीदा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। 5 सेंचुरीज बनाकर मैच हारने वाली पहली टीम बन गई। इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग में 10वां बड़ा 371 रन का हदफ कामयाबी से हासिल किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 16 जुलाई को ढाका पहुंचेगी। 20 जुलाई को पहला T20, 22 को दूसरा और 24 जुलाई को आखिरी मैच होगा। कौमी टीम के दौरे बांग्लादेश का शेड्यूल जारी कर दिया गया। स्किल डेवलपमेंट कैंप के दूसरे मरहले का तीसरा रोज। कौमी क्रिकेटर्स ने कोचेस की ज़ेरे निगरानी बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद ने खिलाड़ियों को टिप्स दी। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को अगला हदफ बना लिया। पंजाब स्टेडियम में ट्रेनिंग का आगाज। जेवलिन स्टार ने जिम, रनिंग और थ्रोइंग सेशन में जान मारी। ट्रेनिंग के लिए आइंदा माह इंग्लैंड भी जाएंगे। एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ को शिकस्त। मलेशिया के थोर चिन लियोंग ने 2 के मुकाबले में 5 फ्रेम से हरा दिया। मोहम्मद आसिफ को ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया। K2 सर करने वाले जापानी कोपैमा को हजारों फुट बुलंदी पर सेहत के मसाइल का सामना। आर्मी के जवानों ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करके स्कर्दू पहुंचा दिया। इंग्लैंड के शहर डिवॉन में अनोखी चोरी। वाइल्ड लाइफ पार्क से 2 रींछों ने फरार होकर पूरे हफ्ते का शहद चट कर डाला। रींछ तकनीकी गलती के बायस स्टाफ के लिए मखसूस खाने के हिस्से में जा पहुंचे थे। और लंदन में फिल्म F1 का यूरोपीय प्रीमियर। हॉलीवुड के नामवर सितारों समेत कई मशहूर शख्सियात ने शिरकत की।